व्यास नारायण कहते हैं कि भागवत जी में जो श्रेष्ठ सत्पुरुषों के जानने योग्य वास्तव वस्तु है उसका बोध कराया। अब किसी ने कहा कि केवल सत्पुरुष ही जान सकते हैं क्या, सब लोग नहीं सुन सकते हैं? तो व्यास नारायण ने लिखा ना, निर्मत्सराणाम सताम। उदाहरण से संत जन कहा करते हैं बाबूजी, जैसे आप कहीं पानी लेके बैठ जाएं, पानी गर्मी के दिन आ गए, अब आप किसी को कहें कि भैया पानी पियोगे, अच्छा सामने वाले को प्यास ना लगी हो तो उसका व्यवहार कैसा रहेगा पता है? वो तुरंत पूछेगा भैया पानी कहां से लाए हो? आपने कहा बोर का है। अच्छा साजा साफ है पानी की? नहीं भैया। आपने कहा भैया बिल्कुल आरओ के जैसा है, तो तुरंत प्रश्न करेगा भैया कौन ठाकुर हो? करेगा कि नहीं? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी। अच्छा मान लो प्यास लगी हो, मई जून का समय हो, पानी के कारण प्राण निकल रहे हो, तो बतलाओ सामने वाला ये पूछेगा भैया कौन ठाकुर हो? बोर का पानी है, कुएं का है कि तलवा का है कि तलैया का? वो तो कहेगा कि भैया पानी दो नहीं प्राण निकल जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा पानी पिलाने में ज्यादा आनंद किसको आएगा भैया बताओ? उस प्यासे को कि वो जो दष्टो प्रश्न कर रहा है उसको, जो प्यासा है। इसीलिए व्यास नारायण लिखते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हो गए, जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं हो गए, जिसके अंदर जिज्ञासा हो गए भगवान की कथाओं के प्रति। अब नहीं मान लो श्रद्धा नहीं है और हम जबरदस्ती कहे भैया बैठो ना कथा सुन लो, और हमने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो वो 10 प्रश्न करेगा बिना मतलब के, वो 10 प्रश्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है। तो कहा जो श्रेष्ठ सत्पुरुष हैं ऐसे व्यक्तियों के जानने के लिए वास्तव वस्तु का बोध कराया है। अब किसी ने कहा ये वास्तव वस्तु क्या है? व्यास नारायण लिखते हैं वास्तवश्च जीवः वास्तवी च माया वास्तवंच जगत। ये जीव, जगत और माया ये वास्तव वस्तु है। हमें भागवत जी की कथा श्रवण से ये वास्तव वस्तु का बोध होता है। किसी ने कहा इसका बोध हो गया तो बोध यानी ज्ञान। कहा ज्ञान हो गया तो क्या होगा? तो कहा देखिए जीव कौन है? हम आप हैं। जगत ये संसार हो गया। और भगवान की माया क्या है? कहा हम जानते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान की माया ने ऐसे लपेट करके रखा है कि सब सत्य से प्रतीत होता है। होता है कि नहीं भैया? तो कहा तीनों का बोध होगा, तीनों का ज्ञान हो जाएगा हमें। और तीनों के ज्ञान होते ही क्या होगा? शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम, उससे हमारा कल्याण होगा।